हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव बत्रा और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z a प्लस आयोटा b, यहाँ पर a और b हैं जो वो रियल नंबर्स। तो जो कॉन्जुगेट होता है उसे हम डिनोट करते हैं z बार से। बार जो ये सिंबल है इसे बोलते हैं बार, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b पर बार आ जाएगा, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b, यानी कि जो ये प्लस आयोटा ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कॉन्जुगेट लगने के बाद माइनस आयोटा में। और जो रियल नंबर है वो एज इट इज, सिर्फ आयोटा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, तो जो z बार है वो क्या बन गया हमारे पास, a माइनस आयोटा b, ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लें तो वो क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b। मतलब कॉन्जुगेट जो बाहर है, यानी कॉन्जुगेट जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा, प्लस आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा, और अगर माइनस आयोटा तो बन जाएगा प्लस आयोटा। मतलब आयोटा का जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिससे इसकी कुछ ज्यादा क्लैरिटी हो पाए। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर z एक रियल नंबर है तो जो उसका कॉन्जुगेट है वो z ही आएगा। ठीक है, हम वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर z एक रियल नंबर है तो हमने z को मान लिया a और आगे साथ में लगा दिया प्लस 0 आयोटा। ओके, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ठीक है, बार लगा देते हैं, a प्लस 0 आयोटा पे बार, तो क्या बनेगा, ये a ही आ गया, मतलब ये z आ गया। तो ठीक है, z बार z आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था ही नहीं, मतलब इसमें आयोटा था ही नहीं, तो फिर वो चेंज भी कैसे ही होगा। ओके, अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी है अगर हम z बार का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो वो z आ जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा ही है, जस्ट मैं आपको बेसिक में बता रहा हूँ। तो ठीक है, हमने सबसे पहले z ले लिया a प्लस आयोटा b। अब इसका करते हैं कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b के बाद a माइनस आयोटा b। और हमें क्या करना है, z बार का एक और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो ठीक है, z बार का एक और बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b के ऊपर बार, और ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b। ये क्या बन गया, वापस z। मतलब अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका भी अगर हमने एक और बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला तो वो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। एंड रिमेंबर, यू डोंट हैव टू राइट दिस व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, क्योंकि आपकी बुक्स में ये सभी का सभी अवेलेबल है, आप बस समझ लीजिए, यही काफी रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहते हैं अगर z एक रियल नंबर है तो z प्लस z बार है जो वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बनेगा। थर्ड
प्रॉपर्टी है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब z प्लस z बार करेंगे प्लस पॉइंट, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। सेकंड क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब z माइनस z बार करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एंड थर्ड, जो z इंटू z बार होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, z प्लस z बार। सपोज हमने z ले लिया a प्लस आयोटा b, तो उसका z बार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अब इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो क्या बनेगा z प्लस z बार। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, यानी कि ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि a यहाँ पर क्या है रियल पार्ट, और आयोटा b वाला कौन सा था, इमेजिनरी पार्ट। अब चेक करते हैं, ये प्रॉपर्टी तो हमारी ठीक आ गई, हमने चेक कर ली। अब सेकंड करते हैं, इसमें हम इन दोनों को जो z और z बार है इसको हम माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रियल पार्ट कट गया और क्या आ जाएगा 2 आयोटा b, मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये भी ठीक आ गया। अब तीसरा पार्ट है ये कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ओके, हम वेरीफाई करते हैं अभी। थर्ड पार्ट, अब दोनों को a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस a आयोटा b माइनस आयोटा ab एंड माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये a आयोटा b कट जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, अगर यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका लॉजिक समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है कि जब हमने किसी भी कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी है अगर, तो वो स्क्वायरिंग के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव है प्लस ये कुछ पॉजिटिव है, तो वो हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल टू आएगा। इक्वल टू कैसे आएगा, इक्वल टू होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। Now we move on to property number 4 and it says अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो ले लिए हमने, एक z1 और एक z2। तो अगर हम z1 प्लस z2 इनके ऊपर पूरे पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे अगर इसका, तो ये बनेगा z1 का मोड नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस z2 का बार, मतलब ये स्प्लिट हो जाएगा। चाहे हम पूरे का ले लें तो वो सिंगल सिंगल कर देगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इसी की, अगर हम z1 माइनस z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो ये बनेगा z1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब ये स्प्लिट हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव के केस में भी। थर्ड है, आप समझ ही होंगे, अब आएगा मल्टीप्लाई का, z1 इंटू z2 तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वो बनेगा z1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और नेक्स्ट फोर्थ में आएगा डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, मतलब z1 बाय z2 इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो या फिर z1 का ले लो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, ये सेम आएगा। ओके, नाउ लेट्स वेरीफाई देम। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
z1 को मान लीजिए a प्लस आयोटा b एंड z2 इज c प्लस आयोटा d। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी ऐड करने पर, और इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी। ये तो हमने इसका करा, अब हम करते हैं इस वैल्यू का। तो z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इस वैल्यू का a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b, और इसका बनेगा z2 का c माइनस आयोटा d। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस डी। ठीक है, ये तो इक्वल आ गया। सिमिलरली हमें पता है नेगेटिव में भी सेम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई का, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। ठीक है, तो ये बन गया AC आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मतलब माइनस BD प्लस आयोटा में AD प्लस BC। अब इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या बनेगा, ये सेम टू सेम, ये प्लस आयोटा क्या बनेगा, माइनस आयोटा AD प्लस BC। अगर हम अलग अलग पर चेक करें तो क्या बनेगा, ये a माइनस आयोटा भी बनेगा पहले वाला, दूसरा बनेगा c माइनस आयोटा d, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम यही बनेगा। सिमिलरली डिवाइड में भी, तो ये प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसमें हमने चेक करा 2 पे लेकर। ओके, तो अब हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो उसका नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये होगा इसका मॉड्यूलस। ये z का मॉड्यूलस होगा, ये होता है मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। और ये कैसे होता है, आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू पता लगेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसे मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये होता है मॉड्यूलस a प्लस आयोटा b का। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, z इंटू z बार, मतलब z इंटू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z मोड बार, z मोड z का स्क्वायर बन जाता है। मॉड्यूलस को मैं बताना भूल गया, इसको नोट डिनोट करते हैं मोड z, मतलब z के साइड में ये दो जो डंडे, इसको बोलते हैं मोड, मॉड्यूलस शॉर्ट फॉर्म में मोड। तो ये बनेगा। ओके, हम चेक कर लेते हैं, a प्लस आयोटा भी है z तो, और ये क्या, a माइनस आयोटा भी, a माइनस आयोटा भी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी माइनस आयोटा ए बी माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो ये दोनों है तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन जाता है, +1, मतलब -1 इंटू -1 +1। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, मॉड z। मॉड z क्या था, ये था मॉड z, और इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा जब इसके रूट हट जाएगा, तो
क्या बना mod z का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये आया कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। जब हम उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास mod z का स्क्वायर बनेगा। mod z का स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। तो जब mod z निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। यहाँ से आया कि मॉड्यूलस क्या होता है। डायरेक्ट निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तरीका तो यही होता है एक, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, तो वो क्या बना, mod z का स्क्वायर बन गया। और यहाँ हमने ये वेरीफाई किया। एंड नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर mod ऑफ z 0 है तो z भी 0 होगा। अच्छा जी, mod ऑफ z क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर रूट, ये 0 है। ये 0 कब होगा, मतलब इसका पहले तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होता है, जब या तो a 0 होता है और b भी 0 होता है, आइदर वन और द अदर वाला नहीं, दोनों एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली जब दोनों 0 होंगे, ओके, जब ये दोनों 0 आ गए तो हम z0 कैसे आया, z क्या होता है, a प्लस आयोटा b, पुट कर दो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, आ गया भाई z0। mod z 0 है तो z भी 0 आ गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि z1 इंटू z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड इंटू z2 का मोड। मतलब उनको मल्टीप्लाई, मतलब मोड के अंदर दोनों को ले लो या फिर अलग अलग उनका मोड कर दो तो वो सेम आता है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। एज यूजुअल हम z1 को लेंगे a प्लस आयोटा b और z2 को लेंगे a माइनस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, ये लेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, ac प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd एंड आयोटा ad, क्या बन गया, ac आयोटा स्क्वायर bd, तो ये माइनस बनेगा, माइनस bd आयोटा कॉमन प्लस, ये बनेगा माइनस आयोटा bc प्लस ad। मतलब हमारे पास ये आगे z1 z2 को मल्टीप्लाई करके अगर हम इस पूरे का मोड लेते हैं, अब लेंगे इस पूरे का मोड, वो क्या होता है, जैसे a प्लस आयोटा b है उसका मोड क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका रूट, वैसे ही इनका क्या बनेगा, इनका बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, मतलब ac माइनस bd का स्क्वायर प्लस bc प्लस ad का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। खोल लेते हैं इसे, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2acbd, एक तरफ ये बना और दूसरी तरफ क्या बनेगा, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2bcad, abcd ये तो कट गया,
क्या बचा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये टर्म बनी है जो ये किस में है, अंडर द रूट। अब हम इसे यहीं पर रखते हैं, इसको आगे कॉमन नहीं लेते, हम राइट हैंड साइड वाली मतलब इस टर्म को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता है। लगा दी। सबसे पहले z1 का मोड, मतलब ये z1 a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू में मोड है सर ये रूट में, सबसे पहली बात इनटू में z2 के c प्लस आयोटा b, ये क्या बनेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर द रूट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, रूट अगर एक कॉमन रूट कर दें, ये बनेगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। क्या ये और ये इक्वल है, a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर एंड b स्क्वायर c स्क्वायर भी है और a स्क्वायर d स्क्वायर भी है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, अब जो चौथी प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे पास, द फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे सेम मल्टीप्लाई में था, अब क्या बोलते हैं कि अगर z1 z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो z1 बाय z2 इस पूरे का मोड ले लो या फिर z1 का ले लो और z2 का अलग अलग ले लो, वो भी इक्वल आएगा। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी चेक किया मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में भी सेम आएगा, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात है इसमें क्या है, बस डिवाइड पहले कर लो, इसमें मोड ले लो, बाद में डिवाइड कर दो, ये प्रॉपर्टी भी सीधी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। आगे जो प्रॉपर्टीज है वो है कि अगर ऐसी दो z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 प्लस z2 का मोड विल बी लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 सेपरेटली। मतलब जो ये वाला टर्म होगा या तो वो इससे थोड़ा बड़ा होगा या इक्वल टू आएगा। ओके, और एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी, z1 माइनस मोड z1 माइनस मोड z2 will be less than equal to z1 minus z2 का मोड। क्यों नेगेटिव में थोड़ा सा उल्टा होता है, जैसे इसमें ये टर्म छोटी होगी या बराबर होगी इसके, और नेगेटिव में क्या होता है, ये टर्म मतलब ये टर्म इससे थोड़ी छोटी होगी नेगेटिव में। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मोड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z मोड z2 का स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, अगर हम इन्हें प्रूव करने जाएंगे तो भी ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने बाकी और चार प्रॉपर्टीज प्रूव करी थी, बिल्कुल सेम वैसी हैं। जैसे ही आपको रिमाइंड करने, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कॉन्जुगेट वाले पर भी और मॉड्यूलस वाले पर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ ही यूज होंगी, कॉम्प्लेक्स वाली भी, कॉन्जुगेट वाली भी और मॉड्यूलस वाली भी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, अगर z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा एंड z2 की वैल्यू है -2 प्लस 4 आयोटा, तो हमने निकालना रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बाय z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z1 का, एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है हमने किसका, z1 z2 बाय, ओके सेम, इसी का हमने रियल पार्ट निकालना है और इसी का हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट निकालना है।
सॉरी इमेजिनरी पार्ट लिख लूँ, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z1 z2 बाय z1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो z1 क्या 1 माइनस आयोटा, z2 क्या -2 प्लस 4 आयोटा, z1 बार, इसका बार मतलब 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। ओके देन हम क्या करेंगे, इनको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बनेगा -2 प्लस 2 आयोटा, आगे क्या बनेगा प्लस 4 आयोटा एंड -4 आयोटा का स्क्वायर बाय में 1 प्लस आयोटा। ये क्या बन गया 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू -1 +1, तो -2 प्लस 4 प्लस 2 एंड 6 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आता है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, तो हम उसे क्या करते हैं रेशनलाइज। तो इसे हम क्या करेंगे 2 प्लस 6 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, तो इसको 1 माइनस आयोटा से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या बनेगा ये 2 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर क्या टर्म बनेगी 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 -1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2 प्लस 6 8 बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू -1 प्लस 1 मतलब 2। क्या आ जाएगा अगर हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 4। तो इसका रियल पार्ट क्या है, जो हमने रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ जो भी है इसका क्या आएगा 4, और जो इमेजिनरी पार्ट आया इसका वो क्या बना 2 आयोटा। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं आगे कुछ ऐसा जो मॉड्यूलस पे बेस्ड हो कुछ क्वेश्चन। ठीक है, z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा और z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा। अब हमें क्या सॉल्व करना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, इस पूरे का मॉड। ये क्वेश्चन है मॉड्यूलस वाला। ओके, तो हम क्या करते हैं पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज। यहाँ पर हमें उसका कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं निकालना है, पर डायरेक्ट हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, निकालेंगे, उसका मोड लेंगे बाद में। तो मोड एज इट इज रखते हैं z1 प्लस z2, दिस प्लस दिस क्या बनेगा 2 प्लस 1 3 आयोटा, ये खत्म हो गया प्लस 1 बचा। अब z1 माइनस z2, दिस माइनस दिस 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 1, ये क्या बच गया बन गया 4 बाय 2 माइनस 2 आयोटा। अगर हम इसमें से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बच जाएगा 2 बाय 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करेंगे। Do we really need to? No, जरूरत ही नहीं। अभी बना इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 2 बाय 1 माइनस आयोटा, इसका मोड। 2 का मोड क्या होगा 2 का मोड होगा 4, उसका
रूट ना, जैसे हमने वो क्या किया था, a प्लस आयोटा b था जब, तो हमने उसका क्या करा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका रूट। तो वैसे ही यहाँ पर सपोज कर लो कि ये 0 आयोटा है साथ में, तो यहाँ पुट कर दिया तो 4 बनेगा। इसका क्या बनेगा 1 प्लस 1 का रूट, तो ये क्या बनेगा ऊपर रूट 2 बाय नीचे 2 बाय रूट 2, तो क्या बन गया अंडर रूट 2। तो ये आ गई इस क्वेश्चन की वैल्यू। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने इसका कंसेप्ट वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ा। तो आप इस पे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम्स में इन पे क्वेश्चंस आ ही जाता। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।